बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स यूज़ करनी है, मीन, मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये टर्म सबसे पहली बात तो ये है कि हम यूज़ क्यों करते हैं। इससे लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट लगाते हैं तो उसमें पॉसिबल है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के इक्विवेलेंट ना आए, यानी डिफरेंट रीजंस की वजह से हमारे रिजल्ट्स में एरर आ जाता है, यानी हमारा जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स होते हैं वो हमारी ट्रू वैल्यू के साथ मैच नहीं करते। हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अंदर और ट्रू वैल्यूज के अंदर कुछ डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंट रीजंस की वजह से, जिनको हम एब्सोल्यूट एरर का नाम देते हैं। हमारे रिजल्ट्स में एक्यूरेसी नहीं आती, तो फिर जब हमारे रिजल्ट्स में एक्यूरेसी नहीं आती, एरर आ जाता है, तो फिर हम उन एरर्स को ओवरकम करने के लिए हम अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो रिपीट करते हैं। जब हम अपने एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करते हैं, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट 2-3 दफा परफॉर्म करते हैं, तो हर दफा हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनकी वैल्यूज अगर डिफरेंट आ रही है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज आज हम डिस्कस करेंगे, हम वो यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, जिनमें से सबसे पहली जो टर्म है दैट इज मीन, या इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। अब मीन या एवरेज हम कैसे लेते हैं। फर्ज करें हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके अंदर ये डिफरेंट सेट ऑफ डाटा या डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज हमें हासिल हुई, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट हमने डिफरेंट वेज में या बार बार परफॉर्म किया और हर दफा हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं हमारे रिजल्ट्स के अंदर उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो फिर हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, तो फिर हम उनका मीन कैसे लेंगे या एवरेज कैसे लेंगे। मीन या एवरेज लेने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अ सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी जितने हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं हम उनका सम कर लेते हैं, उनको जमा कर लेते हैं, और वो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उतने नंबर से हम डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इन वैल्यूज का सम किया और ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 7 है, तो हमने 7 से डिवाइड किया। तो जब हम इन वैल्यूज को, इन अपने डाटा वैल्यूज को अगर हम सम करके उतने ही नंबर वैल्यूज से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन या एवरेज आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है दैट इज मीडियन, कि मीडियन कैसे लेते होते हैं। अब मीडियन एक्चुअली क्या होती है, दैट इज अ मिडल ऑफ सेंट्रल वैल्यू या मिडल और सेंट्रल वैल्यू। इफ वी डिफाइन मीडियन, दैट इज मिडल और सेंट्रल वैल्यू। अब मिडल या सेंट्रल वैल्यू हम कैसे लेते हैं, उसके लिए मैं अगेन वही डाटा लूंगा जो आपने मीन निकालने के लिए यूज किए हैं, लेकिन मीडियन निकालने के लिए कंडीशन है कि वो जो डाटा है दैट शुड नॉट बी रैंडम। हमने उसको, वो जो हमारा ऑब्टेन डाटा होगा उसको हमने अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करना है आपकी मर्जी है, आप उस डाटा को आप असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें, या आपकी मर्जी है कि वो जो डाटा है आप उसको डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अब मेरे यहाँ पे जो हमारा ऑब्टेन डेटा है मैंने उसको असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। यानी मीडियन निकालने के लिए जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि अपने डाटा को अरेंज करें, तरतीब से लिखें, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे लास्ट पे आपने हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है अपने रिजल्ट्स की। तो जब आपने अपने डाटा वैल्यूज को अरेंज कर लिया तो जो सेंट्रल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। जो आपके पास मिडिल वैल्यू होती है, सबसे दरमियान वाली वैल्यू होती है, उसको आप मीडियन बोलते हो।
अब यहाँ पे हमारे पास ये टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज थी वो 7 थी। अब जब मैंने इन वैल्यूज को अरेंज किया तो मेरे पास 3 वैल्यूज जो हैं वो इस साइड पे हैं, 3 वैल्यूज जो हैं वो इस साइड पे हैं। जो सेंट्रल वैल्यू है दैट इज 12, तो 12 हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। अब ये जो वैल्यूज हमारी आई हैं, अगर हम इनको काउंट करें तो ये 7 है और ये 7 दैट इज द ऑड नंबर। अगर आपके पास जो डाटा वैल्यूज हैं या डाटा सेट्स हैं, अगर तो वो ऑड वैल्यूज आती हैं, यानी अगर मैं इनको काउंट करूं तो नंबर ऑफ वैल्यूज अगर ऑड आ जाएं तो फिर तो आसान है कि हम उनको अरेंज करें और जो सेंटर वाली वैल्यू होगी दैट विल बी नोन एज मीडियन। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारी डाटा वैल्यूज हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, वो ऑड नंबर ना हो, वो इवन नंबर हो, तो फिर हम मीडियन कैसे निकालते हैं? अब ये तो हमारे पास ऑड वैल्यूज थी, तो ऑड नंबर में हमारे पास जो सेंट्रल वैल्यू थी हमने उसको मीडियन बोल दिया। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर हमारे पास जो डाटा वैल्यूज है वो ऑड की बजाय इवन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इन डाटा वैल्यूज को देखूं तो अब ये डाटा वैल्यूज की जो तादाद है वो 8 है। अब 8 जो है वो क्योंकि इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर हमारे पास डाटा वैल्यूज हो तो फिर हम उनका मीडियन कैसे निकालते हैं? अब इनका मीडियन निकालने के लिए आपने अगेन काम पहला वही करना है कि उन वैल्यूज को आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने अगेन यहाँ पे इनको असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया। अब अरेंज करने के लिए जो मिडल वाली 2 वैल्यूज होंगी उनका आपने मीन ले लेना है, उनका आपने एवरेज ले लेना है। यानी टोटल वैल्यूज आपके पास 8 थी, तो 3 नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास यहां आ गई, 3 नंबर ऑफ वैल्यूज ये आ गई, 6 हो गई, और दरमियान वाली यानी जो सेंट्रल या मिडल वैल्यूज हैं उन 2 वैल्यूज का आपने मीन निकाल लेना है। मीन कैसे निकालना है मैंने आपको अभी इससे पहले मीन ही हमने डिस्कस किया है कि उन वैल्यूज को जमा करें और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करें। अब इनको मैंने जमा किया, यानी 6 + 12, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, सेंट्रल वैल्यूज 2 है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास जो मीडियन आ गया वो 9 आ गया। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास दैट इज अ मॉड। अगर मॉड को डिफाइन करें तो मॉड क्या होता है? मॉड इज एक्चुअली द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब हमने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, तो उनमें से कुछ हमारे पास रिजल्ट्स ऐसे भी होंगे जो सेम आ रहे होंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपके पास ये डाटा वैल्यूज आई, हमारे पास वैल्यूज का सेट ये आया, यानी हम एक दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमारे रिजल्ट है 12, दूसरी दफा परफॉर्म किया रिजल्ट है 16, फिर परफॉर्म किया फिर 12 आ गए, अगेन यानी 12 आ गए, फिर परफॉर्म किया 6, 8, 2, 4, यानी डिफरेंट टाइम्स में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में आपको जो वैल्यूज या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं। तो फिर हमने क्या करना है, उन हमारे ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अंदर हमने देखना है कि कौन सा रिजल्ट जो है वो रिपीट हुआ है, कौन सी रिजल्ट जो है वो एक से ज्यादा टाइम्स आए हैं, मोर देन 1 टाइम आए हैं। तो इस डाटा के अंदर हम देखें तो जो 12 है वो एक से ज्यादा यानी 2 दफा है। तो जो वैल्यूज हमारे पास रिपीट हो रही होगी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, दैट विल बी नोन एज मॉड। तो इस डाटा के अंदर हमारे पास जो 12 है वो रिपीट हुआ है, बाकी सारी वैल्यू जो है वो एक टाइम में आ रही है, एक दफा आ रही है, जबकि जो 12 है वो 2 दफा आ रही है। तो रिपीट होने वाली वैल्यू जो होगी दैट विल बी नोन एज मॉड। अब यहाँ पे इस डाटा में तो हमारे पास जो रिपीट होने वाली वैल्यू है वो सिर्फ 12 है ना, एक ही वैल्यू 2 दफा रिपीट हुई है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हमारे उस ऑब्टेन डेटा के अंदर ज्यादा वैल्यूज एक से ज्यादा दफा आ जाएं। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं इस डाटा को देखूं तो मेरे पास जो 12 है वो भी रिपीट हुआ है, वो भी 2 दफा आया, और जो हमारे पास 6 है वो भी रिपीट हुआ है, वो भी 2 दफा आया। तो इस केस में हमारे पास जो मॉड होगा वो 6 भी होगा और 12 भी होगा। यानी आपके पास
जो 12 है वो भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और जो 6 है वो भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अगर तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होती जो 2 से ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है, अगर फर्ज करें आपके पास जो 12 है वो 3 दफा रिपीट होना शुरू हो जाए, या 3 दफा रिपीट हो रहा है, फिर आपकी जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वो 12 होगी। फिर उसमें हम फिर मॉड में हम 6 को काउंट नहीं करेंगे। ये तो 6 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 12 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारे पास मॉड में ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन, या समेशन इसको बोलते हैं, सम या समेशन का साइन बोलते हैं, समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब यहां पे इस फॉर्मूले को हम यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो टर्म्स यूज हो रही हैं, समेशन हो गया, x हो गया, x बार हो गया, n, ये सारी चीजें किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो आपको समेशन का साइन यूज हम कर रहे हैं नजर आ रहा है, ये नॉर्मली यूज होते हैं जब आपकी वैल्यूज को सम करते हो, जमा करते हो। इसी तरह x हमारे पास वो जो डाटा की वैल्यूज हैं, डाटा सेट्स हैं, जो हमारे पास ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स हैं, दैट आर x, और x बार हमारे पास क्या होगा, दैट इज द एवरेज या मीन। यानी जो x बार है उसको आपने मीन का नाम देना है, मीन वैल्यू है, और x क्या है, जो हमारा डाटा हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो है। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज है 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑफ वैल्यू हैं, तो ये हमारे पास n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस फॉर्मूला को यूज करते हुए जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो हमारे पास सबसे पहले x नॉट या x बार की हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, और x बार क्या है हमारे पास, मीन या एवरेज है। तो मीन या एवरेज आपके पास, फर्ज करें ये आपके पास ऑब्टेन डेटा है, और इसमें आपने सबसे पहले मीन की वैल्यू निकालनी है। मीन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने शुरू में भी बताया कि आप उस ऑब्टेन रिजल्ट्स को क्या करें, जमा करें, सम करें, और उसको डिवाइड करते किसके ऊपर, नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर। यानी मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपने मीन निकालना है, ये ऐसे आपने वैल्यूज को सम करना है, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास कितनी है, 5 हैं, तो आपके पास जो मीन आ गया वो 90 आ गया। अब आपने क्या करना है, x क्या था, नंबर ऑफ वैल्यूज थी, उन x में से यानी नंबर ऑफ वैल्यूज में से जो मीन आया है उसको माइनस करना है और उसका स्क्वायर लेना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी फिर उनको सम करते जाना है। यानी पहले आपने, आपके पास x सपोज ये पहली वैल्यू है, उसमें से आपने माइनस करना है किसको, जो आपका मीन वैल्यू आई है, और उसका स्क्वायर ले लेना है, स्टेप 1। फिर समेशन क्या शो कर रहा है कि आपने फिर इसके जो वैल्यूज आएंगी उनको जमा करते जाना है। यानी आपने पहली समेशन, पहले आपने x माइनस x बार का स्क्वायर निकाला, फिर जमा करना है। इसी तरह फिर जो x आपके पास जो दूसरी वैल्यू है उसमें से आपने मीन की वैल्यू को माइनस करना है, उसका स्क्वायर ले लेना है। आपने फिर साइन, जमा का साइन लगाना है, समेशन का साइन लगाना है। फिर जो थर्ड वैल्यू होगी उसमें से मीन को माइनस करना है, स्क्वायर लेना है, जमा कर देना है। इसी तरह फिर फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यूज में से आपने क्या करना है, वो मीन की वैल्यू माइनस करनी है, स्क्वायर लेते जाना है और जमा करते जाना है। और डिवाइड किससे करना है, n माइनस 1। n क्या था, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज है 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। आपने फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी 82 माइनस 90 इज इक्वल टू 8, माइनस 8 का स्क्वायर, 93 माइनस 90 3 का स्क्वायर, 98 माइनस 90 8 का स्क्वायर, 89 माइनस 1 89 माइनस 90 माइनस 1 का स्क्वायर, और फाइनल हमारे पास 88 माइनस 90 माइनस 2 का स्क्वायर। और डिवाइड अब किससे करना है जी, 5 माइनस 1 4 से। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई वो हमारे पास 5.958 आ गई।
तो ये हमारे पास कुछ थे जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास हम अपने एरर पे ओवरकम करने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।